अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे और रूट्स एंड रियलिटीज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। इस सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हम जम्मू कश्मीर की तारीख़ और जम्मू कश्मीर की अहम शख्सियात के बारे में बात करते हैं और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क और पूरी दुनिया के अंदर जिन अहम शख्सियात ने जन्म लिया है, अपना नाम कमाया है, उनके बारे में हम आप तक तफसीलात पहुँचाते रहते हैं। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे वादी कश्मीर के उस औलिया इकराम के हवाले से जिन्होंने दीनी तालीम हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत की और उसके बाद दीन की इशाअत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी को वक्फ़ किया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सुल्तानुल आरिफीन के हवाले से रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शेख हमज़ा मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उनकी ज़िंदगी के बारे में आज बात करेंगे और उन्होंने किस तरीके से अपनी दीनी तालीम का आगाज़ किया है और किस तरीके से वो एक बुलंद पाया कामिल बन गए हैं। ज़रा देखते हैं ये रिपोर्ट। कश्मीर के अज़ीमुल मुर्तब वली हज़रत शेख हमज़ा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस शहर श्रीनगर के कोहिमारा पर वाक़ा है, जिससे उर्फ़ आम में आस्तान मखदूम साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। हज़रत शेख हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर के एक मारूफ रूहानी बुज़ुर्ग थे और सुल्तानुल आरिफीन के नाम से भी मशहूर है। हज़रत शेख हमज़ा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह ग्रां कदर शान अज़मत के मालिक थे। आप के खिदमत अक़दस में ऐसे दानिश्वरों की जमात थी जो खुद भी आपके इरशादात से फैज़ उठाते थे और दूसरों को भी इससे मुस्तफ़ीद फरमाते थे। इन हस्तियों में हज़रत मीर हैदर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा हसन कारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा अली रैना और ख़ासकर हज़रत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह काबिल ज़िक्र है। हज़रत शेख हमज़ा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 900 हिजरी को तुज्जर सोपोर में हुई और आपका नाम हमज़ा रखा गया। हज़रत हमज़ा ने अपने दादा से कुरान पाक की तालीम पाई और इसके बाद आपको श्रीनगर लाया गया और हज़रत बाबा इस्माइल ज़ाहिद रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द करके खानकाई दारुशफ़ा में दाखिल किया गया। इस वक्त खानका में बाबा फ़तहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, अखवंद मुल्ला दरवेश रहमतुल्लाह अलैह हाफिज़ अरबी और अखवंद मुल्ला लुत्फ़ुल्लाह दर्स देते थे। यह अपने इस दौर के मशहूर मारूफ बुज़ुर्ग थे। हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म, तजवीद, फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, अदब व दीनियात और अरबी फ़ारसी की पूरी महारत हासिल की। आपने कुछ अरसा खानकाई शमसचक वाक़ा कमांगरपुरा मुतसिल जामिया मस्जिद गुजारा। उसी दौर यानी 932 हिजरी में हज़रत सैयद जमालुद्दीन दहलवी अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर तशरीफ़ लाए और खानकाए मलिक अहमद यतू में क़याम फरमाया। यहीं पर हज़रत शेख हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी तरबियत फरमाई। इसके बाद हज़रत हमज़ा ने कुछ अरसा मखदूम मंडू में गुजारा और फिर कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके इक़ामत दीन और इशाअत इस्लाम का फ़रीज़ा अंजाम देने लगे। इसके बाद आपने कोहिमारा हरी पर्वत के जनूबी हिस्से में तबलीग दीन के लिए पसंद फरमाई। यहाँ पर इरादतमंद आपकी खिदमत में हाजिर होकर ज़ाहिरी व बातनी तरबियत व फैज़ हासिल करते थे। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के हम असर औलिया उल्लाह में हज़रत शेख याकूब सरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सी अहमद किरमाई रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा ताहिर रफ़ीकी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मखदूम हाजी अहमद कारी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह काबिल ज़िक्र है। और आपके खुलफाई में हज़रत अबू हनीफ़ा सानी शेख बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हरदी बाबा ऋषि रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मीर हैदर तुलमुल्ला, ख्वाजा हसन कारी और मुल्ला अहमद चागली रहमतुल्लाह अलैह वगैरह है। ज़ाहिर है कि दुनिया में बहुत से ऐसे दोस्त खुदा आए जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की वहदानियत और सुन्नत नबवी की खिदमत में वक्फ़ कर दी थी। इन्हीं हज़रात ने लोगों के दिलों पर अपने गहरे असरात छोड़े। उन्हीं बरगुज़ीदा शख्सियात में हज़रत शेख हमज़ा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी नुमाया है, जो खिदमत को राहत समझते और ईसार मोहब्बत को ज़िंदगी का मकसद तस्वुर करते थे। ज़िंदगी गुजारने का यही इखलाक की दरस हमें हज़रत शेख हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। यही वजह है कि उलमाए हक़ और अहले अक्लमंद हज़रात ने बेहतर लोगों की सोहबत इख्तियार करने की तरगीब दी है और बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार करने से डराया है और नेक, परहेज़गार और मुत्तकी हज़रात की सोहबत इख्तियार करने पर ज़ोर दिया।
جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، ریاست جموں کشمیر کے 2 عظیم المرتب شخصیتیں اپنے منفرد، مخصوص اور معتبر مقام کی بدولت باشندگان کشمیر کے قلب جگر کے ساتھ جڑی رہیں گی۔ ایک حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس مرد خدا اور شریعت و معرفت کے بے بدل رہنما حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے تجر سے سری نگر تشریف لا کر کوہ ماراں کے دامن میں سکونت پذیر ہوئے، اور آپ نے لوگوں کو جس قدر تربیت کی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آخرت کی سرخروئی کے لیے کی تھی۔ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر وادی کے مختلف علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کر ان کی درگاہ پر حاضری دیتے ہیں، جہاں پر وہ روح پرور ختمت المعظمات اور درود اذکار کی مجالس میں شرکت کر کے فیض حاصل کرتے ہیں۔ چلیے، آج ہم نے بات کی ہے سلطان العارفین حضرت شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور انہیں مخدوم صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ان کی زندگی کے بارے میں ہم نے بات کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنی دینی تعلیم جو ہے وہ شروع کی ہے، اور آگے جا کر اعلیٰ پایہ بزرگان دین کے خدمت میں انہوں نے زندگی گزاری، اور اس کے بعد دین کی اشاعت اور دین کی خدمت کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی جو ہے وقف کی ہے۔ سری نگر میں ان کے درگاہ عالیہ پر ہر سال سالانہ عرس کے موقع پر وادی اور جموں کشمیر کے مختلف علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر جمع ہوتی ہے، اور درود اذکار کی مجالس جو یہاں پر آراستہ ہوتی ہے ان میں شرکت کر کے فیض بھی حاصل کرتے ہیں۔ فی الحال دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔